नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, कहा आर्थिक हित लोगों की जान से ऊपर नहीं है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, बिहार में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 10,455 नए संक्रमित। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी ने केंद्र व राज्य सरकार पर बोला हमला, बिहार एनडीए के 48 सांसद क्या झाल बजा रहे हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में व्यवस्था चरमरा रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा आर्थिक हित लोगों की जान से ऊपर नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू हैं, इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जैसे हालात बने हैं उनके चलते अदालत रोजाना सुनवाई करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई पर 2 अप्रैल से रोक लगी हुई है। ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए पीएम केयर्स फंड्स के समर्थन में दिल्ली में 8 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जिन लोगों का पहले टेस्ट हो उनकी रिपोर्ट पहले तैयार कर दी जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या आर्थिक हित लोगों की जान से ऊपर नहीं है? आप इतना असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? आधिकारिक तौर पर 130 करोड़ में से 2 करोड़ केस भी नहीं हुए हैं। अगर इसके 5 गुना भी मान लें तो 10 करोड़ होंगे। हम आपदा की तरफ जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता जान बचाने की होनी चाहिए। हम सरकार नहीं चला रहे हैं, लेकिन सरकार कदम नहीं उठा रही है। हर 10 दिन में संख्या डबल हो रही है। कोर्ट ने कहा, हम ये नहीं कह रहे कि स्टील और पेट्रोलियम को बंद कर दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि इनमें उत्पादन कम कर दें। कुछ हफ्तों के लिए ये होगा तो आपके प्लांट चालू हो जाएंगे। हमें नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान होगा। यदि लॉकडाउन लगेगा तो स्टील और पेट्रोलियम कहाँ बिकेंगे? सुनवाई के दौरान जस्टिस विपिन सांघी ने कहा, हमारे परिवार के लोग लैब से जुड़े हैं, उनसे पता चला है कि मरीज के ब्यौरे के लिए आईसीएमआर का पेपर वर्क बहुत समय लेता है। जब आधार कार्ड में है तो फिर अलग से ब्यौरा देने की क्या जरूरत है? ये नौकरशाही और अविवेकपूर्ण तरीका है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को चेताते हुए कहा, ये असाधारण हालात हैं, लैब की क्षमता को लेकर जरूरी कदम उठाएं। जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि नई लैब नहीं, यहाँ तो जो लैब की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। बॉम्बे में लैब के लिए विदेशों से मशीनें मंगाई हैं, लेकिन 4 दिनों में कस्टम उन्हें क्लियर नहीं कर रहा। आईसीएमआर को भी कार्रवाई आसान करनी चाहिए। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि इस संबंध में तुरंत कदम उठाए जाएंगे और आज ही शाम तक आदेश जारी किए जाएंगे। जस्टिस सांघी ने एनडीटीवी की खबर का हवाला देते हुए कहा कि 44 लाख वैक्सीन बर्बाद हो गई हैं। ये मुझे मेरे मोबाइल पर आया है। हाईकोर्ट में चल रही वैक्सीन से ही अंदाजा लगा सकते हैं। 10 करोड़ में से 44 लाख की बर्बादी बड़ी बर्बादी है। हाईकोर्ट ने कहा, अमेरिका में बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है। इस बार बच्चों को भी प्रभावित किया गया है। जान बचाने वाली एक शॉट भी क्यों बर्बाद हो? आप भले ही नया वॉयल ना खोलें, कम से कम जो बच गए हैं उन्हें तो बर्बाद होने से बचाएं। हम बहुमूल्य वक्त खराब कर रहे हैं। आजकल वैक्सीन करने में कमी आई है। हम उनके लिए वैक्सीन सुविधा बढ़ाने की बात कर रहे हैं जो इसे चाहते हैं। ये महामारी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हम वैक्सीन सबके लिए चाहते हैं, लेकिन ये चरणों में होता है ताकि अफरा तफरी ना हो। जो भी वैक्सीन चाहता है उसे दे, चाहे वो कोई भी हो। जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा, 18 साल से ऊपर वालों को 10 दिन बाद क्यों, अभी क्यों नहीं शुरू कर सकते? आपको ये अभी से शुरू करना चाहिए। जस्टिस सांघी ने कहा, 6% बर्बादी बहुत होती है। कई अस्पताल हैं जिनमें जाकर रजिस्टर कराकर वैक्सीन ले सकते हैं। 45 साल से कम के लोग जो वॉलंटियर करते हैं कि वो वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं, तो उनको वैक्सीन रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना केस इन बिहार, बिहार में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 10,455 नए संक्रमित। जी हां दोस्तों, बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड 10,455 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान मंगलवार को हुई। राज्य में एक दिन में कुल 1,06,156 सैंपल की कोरोना जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने बताया कि पहली बार राज्य में एक दिन में कोरोना संक्रमितों के मिलने का आंकड़ा 10,000 के पार हो गया। उन्होंने इसे चिंताजनक बताया। 24 घंटे में 28% बढ़े संक्रमित। राज्य में एक दिन पूर्व 7,487 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई थी। पिछले 24 घंटे में राज्य में 28.38% कोरोना संक्रमित बढ़ गए, जबकि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 9.8% रही। पटना में सर्वाधिक 2,186 नए संक्रमित मिले। विभाग के अनुसार पटना में सर्वाधिक 2,186 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि गया में 1,081, मुजफ्फरपुर में 544, सारण में 530 और भागलपुर में 449 नए कोरोना संक्रमित मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
तेजस्वी ने केंद्र व राज्य सरकार पर बोला हमला, बिहार एनडीए के 48 सांसद क्या झाल बजा रहे हैं। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फिर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि राज्य में डबल इंजन सरकार की जनित स्वास्थ्य आपदा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 40 में से 39 एनडीए सांसदों और 5 केंद्रीय मंत्रियों को बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए कि इस संकट की घड़ी में वो जनता के किसी काम नहीं आ सकते। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र, गुजरात, यूपी में डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय इत्यादि के माध्यम से ऑक्सीजन, डॉक्टर की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन बिहार के लिए नहीं। कहा कि क्या बिहार सरकार इस आपदा के वक्त भी केंद्र सरकार से जरूरी मदद नहीं मांग सकती या केंद्र कोई सहायता नहीं कर रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार एनडीए के सांसद क्या कर रहे हैं, क्या चुप रहने के लिए जनता ने चुना था। इससे पहले सोमवार को भी तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है। पहले तो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कोरोना को मानने को ही तैयार नहीं थी, जब माना तो नमस्ते ट्रंप। मध्य प्रदेश में सरकार बना थाली थाली बजवा और दिया बत्ती जलवा रही थी। तेजस्वी ने कहा कि जब केंद्र सरकार का कोई दायित्व ही नहीं है तो सरकार है किस लिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि क्या सरकार के पास 12 करोड़ बिहार वासियों के वाजिब सवालों का जवाब है। आरोप लगाया कि बिहार की स्वास्थ्य सेवा आईसीयू में है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि एम्स के निदेशक कह चुके हैं कि रेमडेसिविर दवा कोरोना का इलाज नहीं है, फिर इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा। गलत जानकारी के कारण लोग 20,000 से 30,000 रुपए तक देकर इस दवा को खरीद रहे हैं। इस दवा पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। मंदिर स्थित पार्टी कार्यालय में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पीएमसीएच और एनएमसीएच में लैब टेक्नीशियन और डाटा ऑपरेटर्स की कमी है। जो कर्मी पहले कार्यरत थे उनमें से अधिकतर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सरकार कह रही है कि एनएमसीएच को 500 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है, लेकिन स्थिति गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में इतनी बुरी स्थिति है कि कल्पना नहीं की जा सकती है। कोरोना वार्ड में मरीजों को खाना खिलाने वाला कोई नहीं है। कहा कि एम्बुलेंस वाले मरीज को एक अस्पताल में दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए 12,000 रुपए ले रहे हैं। कई डॉक्टर महंगी दवाएं लिख रहे हैं, जबकि कोरोना के इलाज से उसका कोई लेना देना नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में लॉकडाउन के आदेश के बाद शराब की दुकानों पर मारामारी, 1-2 बोतल नहीं पेटी खरीदते दिखे लोग। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन के आदेश के बाद शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग शराबों के लिए मारामारी करते दिखे। लोग 1-2 बोतल नहीं पेटी खरीदते दिखे। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में बढ़ते कोरोना के बीच लॉकडाउन का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे निजी हो या सरकारी, सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद कर दें। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी की योगी सरकार ने लॉकडाउन से इनकार करते हुए कहा कि लॉकडाउन लगाने से गरीबों पर मार पड़ती है। हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार की सुबह सरकार को यूपी के 5 शहरों लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसी सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यूपी सरकार के प्रवक्ता ने अवगत कराया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत इलेक्शन, लोग बोले आज भी गुलामों की तरह जी रहे हैं, दबंगों ने नहीं करने दिया वोट। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग यूपी में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। साथ ही जिनके कंधों पर इस चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी है, उनसे समय समय पर फीडबैक भी लिया जा रहा है। लेकिन गाँव में आज भी दशकों पुरानी सामंतवादी राजनीति चल रही है। ताजा मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर उस समय देखने को मिला जब हाथों में तख्तियां लिए लगभग 50 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष नारेबाजी करते हुए नजर आए। इन लोगों का आरोप है कि पिछले 7 दशकों से इनके यहाँ एक ही परिवार में प्रधानी और ब्लॉक प्रमुखी है। इस बार लोगों ने अपने बीच के व्यक्ति को प्रधान का चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया तो मतदान नहीं करने दिया गया, साथ ही मारपीट करने के साथ बेइज्जत भी किया गया। शिकायत थानेदार ने नहीं सुनी है, आज भी गुलामों की तरह जी रहे हैं। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के सांदू कुआं ग्राम सभा का है। हाथों में हमें दबंगों से आजादी चाहिए और हम 70 साल से गुलाम हैं लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे लोग जगतपुर थाना क्षेत्र के सांदू कुआं ग्राम सभा के रहने वाले हैं। ये सभी न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंचे तो देश तो 70 साल पहले आजाद हो गया था, लेकिन वो आज भी गुलामों की तरह जी रहे हैं। पहले अंग्रेजों के गुलाम
गुलाम थे और आज सामंतों के। लोगों का कहना है कि साधु कुआ ग्राम सभा में पिछले 7 दशकों से प्रधानी और ब्लॉक प्रमुखी क्षेत्र के एक दबंग सामंती के यहाँ हैं, जिसकी वजह गांव का विकास नहीं हुआ। इस बार सीट आरक्षित होने पर अपने बीच के एक व्यक्ति को चुनाव में खड़ा किया। मतदान के दिन दोपहर के बाद दबंग जबरिया वोटिंग कराने लगे। विरोध किया तो मारपीट और गाली गलौज की गई। इसकी शिकायत थाने पर की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन न्याय मांगने के लिए अधिकारी के पास आना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संजय जायसवाल की पोस्ट के बाद एलजेपी ने ली चुटकी, कहा भाजपा और जेडीयू में सौतेले भाइयों जैसा संबंध। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए रविवार को राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक कर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें नाइट कर्फ्यू के साथ कई अहम फैसले शामिल हैं। सर्वदलीय बैठक में निर्णय के बाद इधर भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश पर सवाल उठा दिया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।